आईएएस एस्पिरेंट से आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफर बहुत ही दिलचस्प होता है। इस दौरान तैयारी कर रहे छात्रों में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं और ये बदलाव सिर्फ उनकी इंटेलेक्ट या बौद्धिक क्षमता में ही नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी और उनकी लाइफस्टाइल में भी दिखाई देता है। तो कैसा होता है आईएएस एस्पिरेंट से आईएएस ऑफिसर बनने का सफर, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है जर्नी फ्रॉम आईएएस एस्पिरेंट टू आईएएस ऑफिसर। तो वैसे तो यूपीएससी ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन निर्धारित की है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप अपनी तैयारी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद ही करें। सच तो यह है कि आप जितनी जल्दी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करेंगे, आपके सफल होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हाँ, जिस सफर की अब बात कर रहे हैं वो उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन आप सिविल सर्विसेज परीक्षा में अपियर होने का निर्णय पूरी ईमानदारी और गंभीरता से कर लेते हैं। अर्थात जिस दिन आप ये तय करते हैं कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, आपका सफर उसी दिन से शुरू हो जाता है और उस दिन से आप महज एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रह जाते बल्कि एक आईएएस एस्पिरेंट बन जाते हैं। तो इस सफर की शुरुआत करने के लिए अपने लक्ष्य, आगे आने वाले पड़ाव और मुश्किलों को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानें। तो दोस्तों, कई बार हम भेड़ चाल का शिकार होकर उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और उसी में खोकर रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछें कि आप आईएएस एग्जाम की तैयारी क्यों करना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि आपके दोस्त ऐसा कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि आपके माता पिता ऐसा चाहते हैं, या फिर आप आईएएस की तैयारी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप जीवन में उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां पहुंचने का सपना हर भारतीय कभी ना कभी देखता जरूर है। अगर यात्रा का कारण स्पष्ट नहीं होगा तो ये यात्रा बेमानी होगी। अब बारी है अपनी मंजिल को समझने की। तो एक आईएएस ऑफिसर होता क्या है, आईएएस ऑफिसर बनने के मायने क्या है, आईएएस ऑफिसर बन जाने के बाद जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। तो इस तरह के सवालों के जवाब आप ढूंढें। यदि आप अपनी मंजिल को ठीक से समझेंगे ही नहीं तो वहां तक पहुंचने के लिए नए नए रास्ते कैसे बन पाएंगे। जब आपके मन में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए तब आप इस सफर के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। अब बात इस सफर को यानी इस परीक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह से समझने की है। तो सामान्य कोटे और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की है। इन 12 वर्षों में उन्हें 6 मौके दिए जाते हैं। आरक्षित वर्ग में ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष है और उन्हें 9 मौके दिए जाते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष और मौकों पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। ये परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है और हर चरण बाकी दोनों से अलग होता है। इसीलिए इस परीक्षा के अलग अलग चरणों की तैयारी भी अलग अलग ढंग से करनी होगी। सबसे पहला चरण प्रीलिम्स का होता है। ये आपके ज्ञान और एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा होती है। इसमें आपको सिर्फ ये साबित करना होता है कि जो सवाल आपसे पूछे गए हैं उनके जवाब आपको पता है। मुख्य लिखित परीक्षा में आपके ज्ञान और विचार के साथ आपके लिखने की क्षमता की जांच होती है। इस चरण में सफल होने के लिए अच्छी लेखन शैली भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुख्यतः यह परीक्षा ये जांचने के लिए होती है कि देश और दुनिया के विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आप क्या राय रखते हैं। ये परीक्षा बहुत ही यूनिक होती है। इसमें आपको एक ऑप्शनल पेपर भी सिलेक्ट करना पड़ता है। आईएएस की परीक्षा में विषयों का चयन एक महत्वपूर्ण चरण होता है। इसी पर आपकी सफलता निर्धारित होती है। और तीसरा चरण है साक्षात्कार। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। ये आईएएस एग्जाम का अंतिम चरण इंटरव्यू है जिसमें सफल होने पर आपको फाइनल कॉल लेटर मिलता है। आईएएस एग्जाम के इंटरव्यू का कोई पैटर्न नहीं होता, ये किसी भी विषय से जुड़ा हो सकता है। आईएएस इंटरव्यू के सवाल थोड़े अलग टाइप के भी हो सकते हैं। साक्षात्कार की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के 1 सप्ताह के भीतर सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी परीक्षा के नतीजे आ जाते हैं और प्रत्याशी की यात्रा ऑफिसर बनकर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर लिए और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।